हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि थंबनेल तो आपने देखा ही होगा। आज का वीडियो किस चीज़ का ऊपर है? आज का वीडियो होगा आलू और प्याज का बिज़नेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वो भी होलसेल। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। इसको डे बाय डे सेल किया जाता है। एवरी डे इसका रेट चेंज होता है। कहाँ से लेना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, सेल कहाँ करना है और इक्विपमेंट क्या क्या लगेगा, लाइसेंस क्या क्या लगेगा, एवरीथिंग बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इन्वेस्टमेंट में। कितना पैसा लगेगा ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए? तो अभी का रेट के हिसाब से इस साल के 2025 में तो सबसे कम में स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 12,000 किलो लोगे, 12 टन, तो आपको 1,20,000 रुपया लगेगा। 1,20,000 में आपका माल आपके पास आ जाएगा। और भी थोड़ा खर्चा है, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा। पहले इन्वेस्टमेंट इतना लगेगा, मतलब माल लाने के लिए। बाकी टोटल इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 2 लाख रुपये आपको लगेगा। थोड़ा वो भी मैं बताऊंगा बाद में क्यों 2 लाख रुपये चाहिए होगा। अब सेकंड चलते हैं लाइसेंस में। लाइसेंस क्या चाहिए होता है ये काम करने के लिए? तो लाइसेंस आपको बस एक ही लाइसेंस चाहिए, ट्रेड लाइसेंस, जिसमें आपका खर्चा होगा 1850 रुपये। ठीक है। अगर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या ऑफलाइन भी बना सकते हो। कोई भी जीएमसी ऑफिस में जाके आप बना सकते हो। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो नंबर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट कीजिएगा या इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, मैसेज डीएम कीजिएगा। मैं पर्सनल नंबर वहाँ पे शेयर कर दूंगा। जीएमसी के जो भी मेम्बर्स है और मतलब स्टाफ है, वहाँ का नंबर मैं शेयर कर दूंगा। थर्ड आते परचेस कहाँ से करें? बिज़नेस तो स्टार्ट कर रहे हो, माल तो लाना पड़ेगा ना। आलू आप कहाँ से लेके आओगे? अभी मैं फ़िलहाल आसाम में हूँ, गुवाहाटी में हूँ। मैं गुवाहाटी में ही रहता हूँ। मेरा भी काम इधर से ही होता है। मैं बाहर से लेके आके इधर ट्रेडिंग करता हूँ। तो परचेसिंग कहाँ से करना है? गुवाहाटी में क्या क्या माल चलता है, पहले जिस भी जगह से आप कर रहे हो वहाँ पे कौन सा जगह से आपके पास आलू आ रहा है, वो आपको मार्केट में जाके पता करना है। जैसे मैं गुवाहाटी में रहता हूँ, तो आसाम का भी आलू चलता है, वेस्ट बंगाल का भी चलता है, और उत्तर प्रदेश का भी चलता है, और जालंधर का भी चलता है। तो ये आपको पता करना है कहाँ से आपका आलू आ रहा है। तो मैं आसाम का आलू का बता देता हूँ। आसाम का आलू बस 3 महीना चलता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च भी थोड़ा थोड़ा चल जाता है, मतलब आधा मतलब चल जाता है। फिर मतलब चलता है, मतलब अच्छा क्वालिटी था आपका 3 महीना अच्छे से चलता है। तो आप आसाम का यहाँ से ख़रीद सकते हो। और सेकंड आप कहाँ से लाओगे? वेस्ट बंगाल से आप ला सकते हो। वेस्ट बंगाल में आपको अलीपुर, धूपगुड़ी, मैनागुड़ी, फालाकाटा, फिर तूफानगंज, बहुत सारा ऐसा जगह, कोल्ड स्टोरेज बहुत सारा मिल जाएगा। आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। बंगाल का आलू बोलने से आपका मतलब 12 महीना ही वेस्ट बंगाल का आलू चलता है। बंगाल का आलू गुवाहाटी में बहुत बंगाल का आलू चलता है। और थर्ड आप कहाँ से ला सकते हो? यूपी, उत्तर प्रदेश का आलू आपका, जब आसाम का आलू चल रहा होता है उस समय उत्तर प्रदेश का आलू नहीं आता है, क्योंकि रेट वहाँ से कॉस्टिंग बहुत पड़ जाता है। आसाम का आलू क्या होता है कि आप पास में ही है ना, तो एक रुपया भाड़ा में आ जाता है। आपको बस 1 रुपया फेयर का, जो पर किलो में 1 रुपया लगेगा। जैसे 10 रुपये है, 11 रुपये हो जाएगा, 11 में आपको पहुँच जाएगा। और अगर वेस्ट बंगाल से है तो 1.5 रुपया आपका 1.5 1.5 रुपये में आपका पहुँच जाता है। ठीक है। 1.5 रुपये 2 रुपये पे ले, छोटा गाड़ी है तो 2 रुपये होता है। मतलब 12 टन का गाड़ी में 2 रुपया, 25 टन का गाड़ी में आपका 1.5 रुपया हो जाता है। और उत्तर प्रदेश, यूपी का आलू, यूपी में बहुत सारा कोल्ड स्टोरेज है। खंडोली में है, सिखवाबाद में है, सीसागंज में, बहुत सारा कोल्ड स्टोरेज है। आप किसी भी कोल्ड स्टोरेज में जाके वहाँ से व्यापारी आप पकड़ के वहाँ से आप लेके आ सकते हो। अब अभी फ़िलहाल वहाँ का फेयर थोड़ा ज़्यादा है। फेयर है आपका 4.5 रुपीज़, मतलब 4 रुपये 50 पैसा पर केजी में लगता है, पर केजी। इसीलिए मैं डिटेल में मतलब अच्छे से बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग खाली बोलते हैं कि हाँ इतना 60,000 रुपये भाड़ा, 45,000 रुपये, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। 1.5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये भाड़े से समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। 4 रुपये 50 पैसा पर केजी में लगेगा। और आपका उधर से आपको मिनिमम 25 टन लेके आना होता है, मिनिमम 25 टन। उसके बाद 30 टन लेके आ सकते हो। ये बड़ा खेल है। वेस्ट बंगाल से आप 12 टन में लेके आ सकते हो, और आसाम का आलू आप 12 टन में लेके आ सकते हो। और अगर जैसे यूपी का आलू आपको मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा 12 महीने चलता है। यूपी का आलू 8 महीने चलता है। ठीक है। यूपी का आलू आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से मिलता है। अप्रैल से आपको मिलता है
आपको एंड टू एंड नवंबर तक आपको मिल जाएगा। नवंबर तक आपको मिलता है, 7-8 महीने ऐसे चलता है। मतलब वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राई करके सूखा के लेके आना पड़ेगा। वहाँ आलू कोल्ड स्टोरेज से आलू निकलता है, आलू को फैलाया जाता है, सुखाया जाता है, उसके बाद बोरा में पैकिंग करके फिर भर के उधर से लाया जाता है। तो वहाँ से थोड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है पहले आप वेस्ट बंगाल से करें और आसाम का आलू से करें बिज़नेस अगर स्टार्ट करना है। ये ओनली गुवाहाटी के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ अभी अगर बाहर से देख रहे हो तो आप अपना मिला लेना, कहाँ से आप कहाँ का आलू चलता है उस जगह पे जाके बात करके वहाँ का व्यापारी से, कोल्ड स्टोरेज में जाओ कहीं पे भी आपको व्यापारी मिल जाएंगे। ठीक है। थर्ड वन इज़ आपको 3 नंबर आपको क्या है, अब परचेस तो कर लिया, सेल कहाँ करना है, बेचना भी तो पड़ेगा भाई। तो बेचने के लिए आपको क्या करना है, आपको आपका एरिया में, जैसे हर जगह पे मंडी होता है, हर सिटी में एक मंडी होता है। मंडी के आसपास में आपको जो भी वेयर हाउस लेना पड़ेगा। वेयर हाउस का लास्ट में वो बता दो, वेयर हाउस अभी पहले सेल्स कैसे करना बता दो। आसपास में जितना भी मंडी है आप वो मंडी में जाओ, जाके मंडी में छोटा छोटा दुकान होता है जो 1 पैकेट 2 पैकेट ऐसे बेचते हैं, 4 पैकेट ऐसे करके बेचते हैं। वो छोटा मंडी में जैसे दुकान, बहुत सारा दुकान होता है, वहाँ पे आपको सबके साथ जाके आप एक विजिटिंग कार्ड बनाओ, जाके विजिटिंग कार्ड दे के आना है कि मैं मतलब ट्रेडर हूँ, मैं होलसेलर हूँ, आप लोग को अगर माल चाहिए तो हमसे परचेस कर सकते हैं। वो लोग 20 पैकेट 50 पैकेट 60 पैकेट 100 पैकेट ऐसे करके उठाते हैं। ठीक है। ये वो आप ऐसे करके सारे जितने भी सिटी में है आप घूम के कहाँ कहाँ पे मार्केट लगता है वहाँ पे जाके आप बात करो। जो मतलब उसको वो लोग रिटेलर है, मतलब रिटेलर मतलब क्या होगा उसको, हाँ होलसेलर, वो लोग को भी होलसेलर बोल सकते हैं, लेकिन वो सब होलसेलर है वो लोग। आप होंगे डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर बोला जाता है। तो आप लोग वहाँ पे जाके बात करो, कार्ड दे के आओ, और उसके जब भी माल आएगा एक दिन पहले फ़ोन कर दो, भैया मेरा माल कल आने वाला है, तो अगर आप कल माल लेना है तो आप आ जाइएगा। वो लोग को एक काम कीजिए, आप ग्रुप बना के सबको ऐड कर दीजिएगा, सबको ग्रुप बना के ऐड कर दीजिएगा। ऐड करके आप क्या कीजिएगा, उसमें सुबह जब एकदम गाड़ी तो रात को आ जाता है, रात को 10 बजे पहुंच जाता है, 10 1 बजे 2 बजे जब भी पहुंचे। नो एंट्री खुलता है गुवाहाटी का 6 बजे। 6 बजे से पहले गाड़ी को पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको गाड़ी उस दिन नहीं घुसेगा, तो फाइन हो जाता है, सरायघाट से इधर आने नहीं देता है। ठीक है। तो तब गाड़ी आएगा, आप फ़ोटो या वीडियो बनाओ, उस ग्रुप में आप डाल दो, मेरा माल का क्वालिटी ये है, ये आया हुआ है, भाव क्या खुला है, आपको पूरा जितना भी आप डिस्ट्रीब्यूटर आप लोग हैं सबसे पता करना है। आपका रेट जो रेट में पहुंचा, आप पहले आप प्रॉफिट रख के इतना रेट बताओ। फिर उसके बाद आपको फिर खबर भी लगाना पड़ेगा कि क्या रेट चल रहा है मार्केट में, आपसे क्या कोई कम में ही बेच रहा है या आप कम में बेच रहे हो वो ज़्यादा में बेच रहा है, तो ऐसे करके रेट मिलाना पड़ेगा, उसी रेट वैसा रेट करके आप बेच सकते हो। ठीक है। ये मतलब आपका सेल्स में बता दिया, सेल्स ये है। और अच्छा डिटेल में चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल में बनाते जाऊँगा। ठीक है। लास्ट वन इज़ इक्विपमेंट, क्या क्या चाहिए होगा आपको। सबसे पहले आपको चाहिए होगा वेयर हाउस, माल आएगा रखना कहाँ है, लाइसेंस तो उसी से बनेगा ना, वहाँ से आप एग्रीमेंट करके एक वेयर हाउस लोगे। वेयर हाउस लेने के बाद आपका सारा कुछ वहाँ पे स्टोर करना, जैसे इक्विपमेंट वो वेयर हाउस फर्स्ट इक्विपमेंट हो गया, वो आपका स्टोर एक होगा, वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा, जितना एक गाड़ी कम से कम माल आए उतना आपको रखना पड़ेगा। ज़्यादातर तो गुवाहाटी में गाड़ी से ही बिक जाता है, अगर गाड़ी से उतारोगे तो कम बिकता है, गाड़ी का अंदर से गाड़ी में जब खड़ा हो वहीं पे से गाड़ी टू गाड़ी पलटा हो जाता है। छोटा बड़ा आपका तो बड़ा गाड़ी रहेगा, आपको छोटा गाड़ी जो आएगा, जैसे DI आता है, छोटा हाथी आता है, ऑटो आता है, टेम्पो आता है, कोई स्कूटर भी लेके आता है, ऐसे लेके आता है, वो लोग को सेल करना है, वो लोग आके गाड़ी से उठा के लेके जाएंगे। ठीक है। और इसके लिए आपको चाहिए होगा, फर्स्ट तो गोडाउन हो गया, सेकेंड आपको चाहिए होगा काटा, वेट मशीन, वज़न तो करना पड़ेगा ना। 1-2 पैकेट 5 पैकेट 10 पैकेट कोई अगर लेगा या 10 पैकेट लेगा तो वज़न कैसे करोगे, तो ऐसे वज़न करके उसको बेचना पड़ेगा। और बड़ा जैसे कोई 30 पैकेट 40 पैकेट 50 पैकेट ले लिया तो गाड़ी टू गाड़ी वज़न हो जाता है। गाड़ी खाली गाड़ी पहले वज़न होता है, फिर लोड करके फिर वज़न करना पड़ता है, तो माइनस प्लस करके वो वज़न निकल आता है, नेट वेट निकल आता है। उसको इंटू करके जितना भी आपको चल रहा है 14 रुपया 13 रुपया जितना भी चल रहा है, अगर आपका पहुँचा मतलब 11 रुपया 70 पैसा में, आपको 30 पैसा तो आपका लेबर कॉस्टिंग कुछ मिला के आपका हो जाता है, मतलब 12 रुपये तक पहुँच ही जाता है। आप उसके बाद 13 रुपये बेचो, 1 रुपये करके प्रॉफिट होने से एक दिन में आपको 12,000 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। इक्विपमेंट एक हो गया गोडाउन, सेकंड हो गया आपका वेट मशीन काटा, उस जो वेट मशीन को काटा बोलते हैं हिंदी में वो होता है।
और थर्ड वन इज़ आपको लेबर रखना पड़ेगा भाई, 2 तो कम से कम लेबर आपको रखना पड़ेगा, जो आपको मतलब लेबर को फिर लेबर का पेमेंट कैसे करना है वो भी मैं बता ही देता हूँ, सुन ही लो। लेबर का पेमेंट आपको करना है पर बैग हिसाब से, जितना बैग वो लोग का खाली होगा उतना बैग का हिसाब से उसको पैसा देना है, ठीक है। जितना बैग खाली होगा 100, उसमें 200 पैकेट आता है, दो छोटा गाड़ी में 12 टन वाला में एक 220 पैकेट ऐसे करके आता है। 3 रुपया 70 पैसा करके फ़िलहाल गुवाहाटी का रेट है लेबर का, पर बैग का 3 रुपये 70 पैसा इंटू करके उतना पैसा उसको देना है, उतना उसको देना पड़ेगा। ये 2 हो गया। और बाकी तो आप खुद ही एक स्टाफ तो एक रखना पड़ेगा। स्टाफ नहीं होने से आप स्टाफ तो अभी रखोगे नहीं, क्योंकि आप ही स्टाफ हो, खुद को स्टाफ बनाना पड़ेगा। जो भी कस्टमर आएगा उससे खुद बात करना पड़ेगा, क्योंकि वेयर हाउस ही आपका है। अगर ज़्यादा पैसा है आपके पास, ज़्यादा बड़ा मतलब बड़ा करना चाहते हो, तो आप लेबर रखो, बड़ा गाड़ी मंगवाओ, लेबर रखो, फिर आप स्टाफ रखो, आराम से करो। तो ये हो गया आलू प्याज का बिज़नेस का पूरा चिट्ठा। बहुत लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से समझ आ गया होगा। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि मैं हवा में वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये बिज़नेस मैं खुद करता हूँ, कर चुका हूँ। आज से 5 साल पहले से मैंने स्टार्ट किया था। बहुत कुछ मैंने अचीव भी कर लिया इससे, और बहुत कुछ मैंने गंवाया भी, बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन आई कैन हैंडल इट, मैं हैंडल कर लेता हूँ। तो जो मैंने मिस्टेक किया है वो मिस्टेक ना करे, इसीलिए मैं मतलब स्टेप वाइज बताऊँगा अगली वीडियो में क्या क्या ना करे। कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए भाई, नहीं तो नहीं बताऊँगा। प्रॉफिट कैसे करना है, इससे प्रॉफिट कैसे निकालना है, नुकसान से कैसे बचना है, एवरीथिंग मैं बताऊँगा अगर कमेंट आएगा तब। अगर ज़्यादा व्यूज़ आया इस वीडियो में तभी मैं अच्छे से डिटेल में और नया स्टेप बताते जाऊँगा कैसे आपको इसमें पैसा बनाना है। बस पैसा तो बनाना है, बिना पैसा बनाए तो बिज़नेस कोई होता नहीं। और ये इस बिज़नेस में सबसे, इस बिज़नेस जो भी ये बिज़नेस करता है, सबसे प्रॉफिट मतलब एक ही चीज़ सबसे प्रॉफिटेबल है, जो है ये 12 महीने चलता है भाई। 12 महीने ही चलता है किसी भी जगह में, हर जगह में 12 महीने चलने वाला बिज़नेस है ये। खाना तो कोई छोड़ता नहीं, आलू प्याज हर घर में रहता है। अच्छा, आलू के बारे में ही बताया मैंने, अगली वीडियो में मैं प्याज के बारे में बनाऊँगा, तो उसके मतलब हर एक स्टेप वाइज बताना पड़ता है। आज प्याज का भी बता दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए फिर सिर्फ आज आलू का बारे में बता रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, तभी मतलब वीडियो बनाते जाऊँगा। और कुछ भी आप डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग पे।